हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं संधि, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाएं, साथ ही बीए सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर एवं बीकॉम सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रमों में इसको शामिल किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करने जा रहे हैं संधि की परिभाषा, भेद, उदाहरण व उनके जो नियम हैं उन चीज़ों का। चलिए तो हम देखते हैं कि संधि क्या है, संधि के कितने भेद हैं, है ना, और विभिन्न संधि के संधि का अर्थ होता है, क्या होता है संधि का अर्थ? जोड़, है ना। जब दो वर्णों का आपस में जोड़ होता है, दो वर्णों का आपस में मेल होता है और मेल होने के बाद जो विकार उत्पन्न होता है अर्थात जो परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ठीक है। संधि और समास में अंतर क्या है? समास में शब्दों का मेल होता है, समास हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। संधि में वर्णों का मेल होता है। जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं, देव प्लस आलय, इसका अर्थ क्या होता है? देवालय। यहाँ पे वर्ण व है और आ है ना, ये दोनों वर्णों का आपस में मेल हो रहा है, इस कारण से इसको हम संधि कहते हैं। ठीक समझ में? जहाँ पे दो वर्णों का आपस में मेल होता है ना, जोड़ होता है, उसको संधि कहते हैं। संधि के मुख्य कितने प्रकार हैं? तीन प्रकार हैं। कक्षा 6वीं से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो सरल तरीके से हम पहचान सकते हैं स्वर संधि को कि दो स्वरों का जब आपस में मेल होता है सरल तरीके से, है ना, वो स्वर संधि कहलाता है। और व्यंजन संधि में जहाँ पे ऐसा हलन टाइप का लगा रहेगा, जैसे क हो गया, इसमें लगा रहेगा, है ना, वागीश में वाक प्लस ईस ऐसा कहा जाता है ना। तो ये जो क लगा हुआ है तो ये जान सकते हैं, पहचान सकते हैं कि ये व्यंजन संधि कहलाता है। इसके बाद आता है विसर्ग संधि। तो विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? ये वाला है, देखिए, है ना, ये विसर्ग है, जहाँ पे दो डाट, दो बिंदु आता है संधि विच्छेद करने के बाद, तो समझ जाना सरल शब्दों में कि वो विसर्ग संधि होता है। इसका नियम बहुत सारा है, नियम का अध्ययन हम आगे करेंगे। ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं संधि में जो है सबसे पहला स्वर संधि। तो स्वर संधि किसको कहेंगे? जब दो स्वरों का आपस में मेल होता है उसको हम स्वर संधि कहेंगे। स्वरों की संख्या यहाँ पे हम लिखे हैं, देख सकते हैं, है ना, 11 प्रकार के स्वर लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है। इन 11 प्रकार के स्वरों का, है ना, जब आपस में मेल होगा तो वो क्या कहलाएगा? स्वर संधि कहलाएगा। याद रखना कि जब संधि विच्छेद करोगे तो जरूर ये जो स्वर है वो विच्छेद करने के बाद आएगा, है ना। जब उसको जोड़ेंगे तो ये स्वरों को जोड़ करके ही स्वर संधि बनाएंगे। ठीक समझ में है? जैसे, है ना, स्वर संधि का लिखे यहाँ पे दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिखा यहाँ पे सूर्य प्लस हस्त, यहाँ पे यह आया है ना, इसके अंदर क्या है? और छिपा हुआ है ना। उदाहरण हम देख सकते हैं यहाँ पे सूर्य प्लस हस्त। ठीक है। यहाँ पे यह है, यह के अंदर और छिपा हुआ है, अ प्लस तो दो स्वरों का आपस में मेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अस्वर है, ये भी अस्वर है कि नहीं है ना। तो इस कारण से ये क्या कहलाता है? स्वर संधि कहलाता है ना। ये नियम है, ये दीर्घ स्वर संधि है। ये अ और अ मिलकर के क्या हो जाता है पता है? आ। इसलिए ये क्या हो गया? सूर्यास्त, सूर्यास्त हो गया। ठीक समझ में? सभी समझ में है? यस सर। चलिए इसके बाद हम देखते हैं स्वर संधि के प्रकार। कितने प्रकार के हैं स्वर संधि? 5 प्रकार के हैं, है ना। पांचों प्रकार में दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यह स्वर संधि और पांचवा है अयादी स्वर संधि। तो सबसे पहले हम देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ का अर्थ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ स्वर संधि का लिख लीजिएगा, है ना, कि दीर्घ स्वर, इसी को, है ना, ह्रस्व या दीर्घ कहा जाता है। ठीक है, या बड़ा, अर्थात, है ना, अ लिखिएगा नियम में, अ, ई,
ऊ, छोटा ऊ है ना, अ ई उ, हो गया। के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ, के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर, ई बड़े ई है ना, और ऊ है ना, बड़े बड़े स्वरों को लिखना है, ई उ और ऐ है ना, ऐ आए तो दोनों को मिलाकर दीर्घ आ ई और उ, दोनों को मिलाकर आ ई और उ, ठीक है, हो जाते हैं, उ हो जाते हैं। जैसे समझ में आया, मतलब दो स्वर, चाहे वो छोटा स्वर हो चाहे बड़ा स्वर हो, दोनों जब आपस में जुड़ जाता है, मिल जाता है, तो वो दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, जैसे ये उदाहरण बताओ, ये भी उसी का है, वैसे धर्मार्थ का लीजिएगा उदाहरण, ये सूर्य प्लस अस्त्र ये भी है ना, इसके अतिरिक्त आप धर्मार्थ का लिखिएगा, धर्म प्लस क्या होगा, अर्थ। ठीक है, यहाँ पे म है, इसके अंतर्गत आ है, और ये क्या है, अ है, बराबर क्या हो जाएगा, आ। वैसे ये धर्म प्लस अर्थ, ये क्या हो जाएगा, धर्मार्थ, ठीक है, ऐसा धर्मार्थ। ठीक है, वैसे और उदाहरण लिखिए आप लोग, जैसे देवार्चन, देव प्लस अर्चन का लिखिए, देवार्चन। ठीक हो गया। लिखिए गुण स्वर संधि है ना, संधि के 5 प्रकार है, 5 प्रकार में पहला प्रकार का दीर्घ स्वर संधि का अध्ययन किए। इसके बाद हम अभी देखने वाले हैं गुण स्वर संधि। ठीक है, गुण मतलब एक सूत्र के रूप में स्वर संधि के प्रकारों को याद कर सकते हैं। जैसे दीर्घ का मतलब होता है बड़ा है, मतलब उसके बाद बहुत कुछ गुण होगा, है ना। उसके बाद फिर तीसरा अपन लिखे थे वृद्धि, है ना, और जो बड़ा है जिसके पास गुण है उसका वृद्धि होगा कि नहीं होगा ना। उसके बाद वृद्धि होगा, मतलब धीरे धीरे जब ज्यादा सब संपत्ति बढ़ जाता है तो आदमी के मन में क्या आने लगता है, घमंड आने लगता है, तो यड़ बोलते हैं उसको, यड़ या जड़। ठीक है, उसके बाद फिर आता है आखिरी में मनुष्य का क्या हो जाता है, आदि हो जाता है, अंत हो जाता है। इस प्रकार से स्वर संधि के 5 प्रकारों को याद रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो जिसमें हम दूसरा देखने वाले हैं गुण स्वर संधि। देखिएगा गुण स्वर संधि क्या होता है, यदि अ और आ स्वर के बाद कोई भिन्न स्वर आए, अर्थात ई आता है या ओ या ऋषिग्री आता है अ और आ के बाद, तो क्या हो जाएगा, ई जो है किसमें बदल जाता है, ए में बदल जाता है। ठीक है, और जो उ है वो में बदल जाता है, और ऋषिक्री जो है अर में बदल जाता है। अर में मतलब र में हलंत रहेगा, आधा र का वो संकेत है। ठीक है, तो देखिएगा उदाहरण हम देख सकते हैं, नर प्लस इंद्र, है ना, नर प्लस इंद्र, तो ये क्या हो गया है, नरेंद्र। तो र में अ छिपा हुआ है, ये अ और ये ई मिल करके है ना, क्या हो गया, ई किस में बदल जाता है, ए में बदल जाता है, ए में बदल गया। इस तरह से ये नरेंद्र हो गया, नहीं तो फिर नरेंद्र होना था। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख सकते हैं, है ना, उ से संबंधित है। यदि स्वर के बाद, ये स्वर है आपका महा प्लस उदय, है ना, हा में आ का मात्रा है, स्वर है, आ के बाद उ आया है ना, इस तरह से ये उ है किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाता है। ये किस में बदल जाएगा, ओ में बदल जाएगा। इस तरह से महा प्लस उदय बराबर महोदय। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो है ऋषि से संबंधित है, देव प्लस ऋषि, वो में अ छिपा हुआ है, वर्णमाला छिपा हुआ है,
है ना, और इसमें है ऋषिक्री, तो ये जो ऋषिक्री है वो किस में बदल जाएगा, अर में बदल जाता है। ठीक है, इस कारण से देव प्लस ऋषि बराबर देवर्ष। इस प्रकार से गुण स्वर संधि को हम आसानी से पहचान। चलिए इसके बाद स्वर संधि के तीसरा जो प्रकार है स्वर वृद्धि संधि, इसका अध्ययन करें कि जब संधि करते समय, संधि बनाते समय आ के साथ ए हो तो ए बन जाता है, और आ के साथ ओ और औ हो तो क्या बन जाएगा, औ बन जाता है। इसे क्या कहते हैं, वृद्धि स्वर संधि कहते हैं। उदाहरण देख सकते हैं, सदा प्लस सदा धन एव, तो देखिए दा में और ये ए जुड़ा हुआ है, आ और ए बन के ए हो गया सदैव। वैसी महा प्लस ऐश्वर्य महेश्वर्य। ठीक है, अब फिर चौथा हम देखते हैं यड़ स्वर संधि। जब संधि बनाते समय ई और ई के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ई और बड़ा ई जो क्या हो जाएगा, यह बन जाता है, और ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ऊ और बड़ा ऊ क्या बन जाएगा, वह बन जाता है। और ऋषि की री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ऋषि की री किस में बदल जाएगा, र में बदल जाता है। उदाहरण देख सकते हैं, अति धन अधिक, तो ये क्या बन जाएगा, अत्यधिक। देखिए ई प्लस अ आया है तो ये जो ई किस में बदल जाएगा, य में बदल जाता है। वैसी प्रति प्लस अक्ष प्रत्यक्ष, ठीक है, ई प्लस अ बराबर या। ठीक वैसे ही पितृ प्लस अनुमति, तो ऋषिक्री जो है र में बदल गया, ये क्या बन गया, पितृ अनुमति पितृ अनुमति। ठीक, ऐसी उदाहरण आप देख सकते हैं। फिर पांचवा स्वर संधि के प्रकार है अयादि स्वर संधि। जब संधि बनाते समय ए ओ और औ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो ए का ऐ हो जाता है, ए का आय, ओ का औ और औ का आव बन जाता है। यह क्या कहलाता है, अयादि स्वर संधि कहलाती है। उदाहरण देख सकते हैं कि ने धन अन, ये क्या हो जाएगा, नयन। देखिएगा ए धन अ बराबर ऐ बन जाता है। ठीक है, उदाहरण में ऊपर परिभाषा में देखे भी हैं। ठीक वैसे ही नय प्लस अक नायक, भो प्लस अन्न भवन, नौ प्लस या नौ धन इक नाविक। ठीक, इस प्रकार से और बहुत सारा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है जिसका अध्ययन आप कर सकते हैं। इसके पश्चात कुछ महत्वपूर्ण संधि से संबंधित प्रश्न हम अपलोड करने जा रहे हैं, जिसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन से संधि के उदाहरण, किस संधि का उदाहरण है ना। पूरे प्रश्न को हल करके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आगे हम और प्रश्न ऐसे ही देते रहेंगे। ठीक है, इसके पश्चात आखिरी में हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि हम अच्छे से अच्छे वीडियो आप तक लेकर आ सकें।